अलास्का मीटिंग से पहले पुतिन का परमाणु धमाका। रूस ने कैसे ट्रंप ज़ेलेंस्की को बैकफुट पर ढकेला। अलास्का में ट्रंप के साथ मुलाकात से पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन लगता है बड़ा धमाका करने वाले हैं। उन्होंने रूस के बारेंट्स समुद्र के पास बनी अपनी गुप्त परीक्षण साइट पर दुनिया की पहली, जी हां, ना अमेरिका ना चीन, सिर्फ रूस, जिसने इस परमाणु मिसाइल के टेस्ट की तैयारी शुरू कर दी है। कहा जा रहा है कि यह दुनिया की सबसे भयंकर असीमित दूरी तक मार करने वाली ऐसी मिसाइल होगी जो जिस टारगेट पर मार करेगी उसके आसपास के कई किलोमीटर के एरिया को यह पूरी तरह तबाह कर देगी। तो रूस की पहली परमाणु मिसाइल से कैसे मच गई है खलबली। यह दुनिया में कहीं भी मारने वाली मिसाइल किस तरह से साबित होगी जिसकी तबाही कई किलोमीटर तक होगी। तो क्या ये दुनिया का गेम बदल कर रख देगी? रूस के इस धमाके से अलास्का में पुतिन ट्रंप की मुलाकात पर क्या कुछ असर पड़ेगा? और चालाक और चालबाज ट्रंप ने भी क्या कोई इस मीटिंग को लेकर अपना प्लान बी तैयार कर रखा है? सारी बातें आज जानेंगे सारी दुनिया में। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। दो अमेरिकी शोधकर्ताओं और एक पश्चिमी सुरक्षा सूत्र के मुताबिक ऐसा लगता है कि अलास्का में होने वाली बातचीत से पहले पुतिन ये धमाका कर देंगे। तब उनकी नई परमाणु वॉरहेड ले जा सकने वाली और परमाणु संचालित क्रूज मिसाइल का परीक्षण इस मीटिंग से पहले हो चुका होगा। दरअसल अमेरिका की कॉमर्शियल सैटेलाइट फर्म प्लैनेट लैब्स सैटेलाइट ने इस सीक्रेट साइट के डायग्राम, इसके चित्रों को भेजा है जहां इस परमाणु मिसाइल का परीक्षण होने वाला है। इस साइट के आसपास गतिविधियां यकायक काफी तेज हो गई हैं। बारेंट्स सागर रूसी मिसाइल परीक्षणों के लिए एक प्रमुख स्थान है और यह वही जगह है जहां सोवियत संघ के दिनों में सोवियत सरकार परमाणु परीक्षण किया करती थी। यह दुनिया की पहली और अब तक की अकेली परमाणु संचालित मिसाइल है। अगर पुतिन ने ट्रंप के साथ होने वाली मीटिंग से पहले इसका सफल परीक्षण कर लिया तो यह उस मीटिंग में बहुत असर डाल सकती है। माना जा रहा है कि इसके जरिए पुतिन अपना पलड़ा अमेरिका के खिलाफ, ट्रंप के खिलाफ उनके सामने भारी कर लेंगे। नेटो ने इस मिसाइल को SSC-X9 स्काईफॉल का नाम दिया है। पुतिन कहते हैं कि वर्तमान की मिसाइल तो है ही, साथ ही भविष्य की भी मिसाइल है जो अजेय है। रेंज इसकी असीमित है और उड़ान पथ अप्रत्याशित है। यह किसी रडार की पकड़ में नहीं आ सकती। हालांकि इस मिसाइल की परीक्षण रिकॉर्ड अभी तक खराब रहा है। यानी जितनी भी बार परीक्षण किया है, 13 परीक्षणों में केवल 2 ही आंशिक तौर पर, वो भी पूरी तरह से नहीं, आंशिक तौर पर ही इस मिसाइल के कामयाब हो पाए हैं। अमेरिका ने जरूर कई साल पहले खुद की परमाणु मिसाइल बनाने की बात की थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया था। वहीं रूस ने अब यह करके दिखा दिया है, कहें कि उसके बहुत नजदीक पहुंच चुका है। परमाणु रिएक्टर के दम पर यह मिसाइल महीनों तक आसमान में उड़ सकती है, जबकि पारंपरिक मिसाइल कुछ ही घंटों तक उड़ सकती हैं। इस मिसाइल में लगा न्यूक्लियर रिएक्टर सॉलिड फ्यूल रॉकेट बूस्टर्स की ओर से हवा में उछाले जाने के बाद सक्रिय हो जाता है। क्योंकि इसकी उड़ान कम ऊंचाई पर होती है, करीब 50 से 100 मीटर पर, इस वजह से रडार की तरफ से इसको पकड़ पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। यह मिसाइल अपनी दिशा और रास्ता उड़ान के दौरान भी कभी भी बदल सकती है, अपना टारगेट चेंज कर सकती है। टारगेट इधर उधर हो जाए, टारगेट के पीछे लग सकती है, जिससे इसे इंटरसेप्ट करना भी मुश्किल है और इसके टारगेट से इसको बचा पाना भी नामुमकिन है। दुनिया की दूसरी सभी मिसाइलें रासायनिक ईंधन से चलती हैं, जिसमें तय ईंधन और तय रेंज होती है, एक फिक्स रेंज होती है। लेकिन यह मिसाइल परमाणु ऊर्जा से संचालित है, इसलिए तकनीकी रूप से बहुत दूर तक मार कर सकती है और यही बात इस मिसाइल को अनूठा बनाती है। इसकी रेंज बहुत लंबी है, यानी कि कहा जा सकता है कि दुनिया का हर कोना, गोल दुनिया का हर कोना इस मिसाइल की जद में है। कम ऊंचाई पर उड़ती है, इसका मार्ग अनियमित है, इसलिए एयर डिफेंस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। इसकी रेंज 20,000 किलोमीटर या उससे ज्यादा भी हो सकती है, यानी रूस में बैठे बैठे दुनिया में घूमकर ये पूरे इलाके को कवर करके कहीं भी हमला कर सकती है। रूस इसके जरिए कहीं भी निशाना बना सकता है। मिसाल के तौर पर अमेरिका समेत दुनिया का कोई भी कोना। इसका जोखिम क्या है? अगर परीक्षण के समय या रास्ते में कहीं यह दुर्घटनाग्रस्त हो गई तो वहां रेडिएशन का रिसाव हो सकता है। यह एक बड़ा खतरा है, यानी कि जहां टारगेट है वहां पहुंचने से पहले ही
कोई तकनीकी खराबी आ जाए या फिर इसको डिटेक्ट कर लिया जाए, इसको मार गिराया जाए, तो हो सकता है कि ये उस इलाके में फटने के बाद इसका सारा रेडिएशन, इसके सारे परमाणु तत्व वहां बिखर जाए और जहां ये इसको टारगेट बनना था उससे पहले ये फूट जाए और वहां पर एक बड़ी तबाही मचा दे। अभी वैसे इस मिसाइल का भी परीक्षण रिकॉर्ड अस्थिर है, केवल 13 में ही 2 परीक्षण में कामयाब रही है, वो भी आंशिक तौर पर। इस मिसाइल के रिएक्टर की तकनीक काफी मुश्किल रही है। साल 2019 में एक परीक्षण के दौरान विस्फोट में कई वैज्ञानिकों की मौत भी हो गई थी। पहले कई टेस्ट नाकाम हो चुके हैं। इस मिसाइल को कितने दिनों में बनाया गया, यह जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि कई सोर्सेस के मुताबिक बुरे वेस्टनिक का विकास करीब, जो इसका नाम है मिसाइल का, साल 2011 में शुरू हुआ, 14 साल पहले, और परीक्षण शायद साल 2016, यानी 5 साल काम लगे और 2016 में पहला परीक्षण हुआ। राष्ट्रपति पुतिन ने मार्च 2018 में इसे सुपर वेपन के रूप में पेश किया। कितनी तबाही ये फैला सकती है? चूंकि ये मिसाइल परमाणु वॉरहेड ले जाने में सक्षम है, इसका मतलब ये हुआ कि ये टारगेट पर बहुत विनाश का प्रभाव छोड़ सकती है। माना जाता है कि ये अपने टारगेट के 1 से 2 किलोमीटर के एरिया को तबाह करने में सक्षम है। ये भी कहा जा सकता है कि अगर ये ICBM स्तरीय परमाणु वॉरहेड के बराबर हो, यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के बराबर हो, तो इसका प्रभाव क्षेत्र कई किलोमीटर तक फैल सकता है। विशेष तौर पर अगर ये शहरों या भारी घनी आबादी वाले इलाके में गिर जाए, अंदाजा लगाना मुश्किल है कि क्या कर सकती है यह मिसाइल। अगर रूसी सेना में शामिल होती है तो रूस को एक अनूठी रणनीतिक ताकत मिल जाएगी, जिससे पारंपरिक और न्यूक्लियर डेटरेंस, यानी न्यूक्लियर डेटरेंस मतलब दहशत में काफी बढ़ोतरी हो जाएगी। मतलब आपके पास एक बड़ा हथियार है, जैसे पूरी दुनिया, आपके दुश्मन सब दहशत में आ जाएंगे, आपके ऊपर आंख उठाकर नहीं देख पाएंगे। ये टेस्ट, सवाल ये उठता है कि ये टेस्ट अलास्का की मीटिंग पे क्या असर डाल सकता है। जी हां, व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि दुनिया में अब तक इस मिसाइल की टक्कर में कुछ नहीं है और आने वाले कई सालों तक ऐसी मिसाइल नहीं होगी जो इसके बराबर आकर खड़ी हो सके। उन्होंने कहा कि ये सच में एक खास हथियार है। ये रूस की युद्ध लड़ने की क्षमता को काफी बढ़ा देगा। जो लोग रूस को आक्रामक बयानबाजी से धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें दो बार सोचना पड़ेगा। इस बयान के बाद जाहिर है कि ट्रंप और दुनिया इसके बाद दबाव में आ जाएंगे। ट्रंप रूस को दबाव में लाने से पहले कई बार सोचेंगे। लेकिन इस बीच एक डेवलपमेंट और भी है। अगर ये मुलाकात ट्रंप और पुतिन की सही दिशा में आगे बढ़ती है, एक नतीजा निकलता है, सकारात्मक रहती है, पॉजिटिव रहती है, तो यह न सिर्फ यूक्रेन में हिंसा को कम करेगा, मुलाकात के बाद के जो हालात बनेंगे, बल्कि दुनिया में एक स्थिरता की दिशा में भी महत्वपूर्ण तरक्की हो सकती है। वहीं अगर यह बैठक नाकाम रही, कुछ इसका परिणाम नहीं निकला, कोई रिजल्ट नहीं निकला, तो अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की तरफ से रूस पर नए आर्थिक और राजनीतिक प्रतिबंध लगाए जाने की संभावना भी बन सकती है, जिससे पहले से ही तनावग्रस्त वैश्विक हालात और बिगड़ सकते हैं। जी हां, इससे पहले ट्रंप ने भी साफ कह दिया था, चेतावनी दी थी कि अगर रूस शांति वार्ता में किसी प्रकार की रुकावट पैदा करता है तो उसे संभवतः गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। और यही है ट्रंप का प्लान बी। अलास्का में होने वाली बैठक में अगर कोई ठोस नतीजा नहीं निकला तो मॉस्को के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे, जिनमें आर्थिक रूप से प्रतिबंध भी शामिल हो सकते हैं। फिलहाल ट्रंप ने यह साफ नहीं किया कि प्रतिबंध किस प्रकार के होंगे, ये कब लागू किए जाएंगे, लेकिन अगर नाकाम रही मीटिंग तो यही होगा। ट्रंप ने ही कहा है कि अगर इस संघर्ष को रोककर हम हजारों लोगों की जान बचा सकते हैं तो यह बहुत अच्छा होगा। लेकिन इस बीच अमेरिका ने दाना डालने की कोशिश की है रूस पर। 15 सेकंड में आपको बता देते हैं क्या दाना डाला है। अमेरिकी वित्त विभाग ने रूस पर लगे कुछ प्रतिबंधों में अस्थायी छूट दी है, ताकि राष्ट्रपति ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच 15 अगस्त को अलास्का के एंकोरेज में होने वाली शिखर वार्ता की तैयारियों में सहूलियत हो सके। ये घोषणा बुधवार को ट्रेजरी के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय ने की है। ये छूट 20 अगस्त तक प्रभावी रहेगी और इसमें वो लेन देन शामिल होंगे जो इस बैठक के आयोजन के लिए जरूरी है। यानी कि दाना डाल दिया गया है 20 तारीख तक, यानी 15 अगस्त को मीटिंग होगी। उसके बाद 5 दिन का और समय होगा कि आप सोचिए, विचार कीजिए। अगर आपने जो भी फैसला लिया है उस पर विचार करने के बाद आप पुनर्विचार भी कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर अमेरिका ने अपनी तरफ से ढील दी है। ढील देने के साथ साथ रूस ने भी अपनी तरफ से बता दिया है कि अगर यह बैठक नाकाम रही या फिर आज की तारीख में हम अगर इस बैलिस्टिक मिसाइल को, इस परमाणु मिसाइल को परीक्षण को कामयाब कर देते हैं तो फिर अमेरिका हमसे बचने वाला नहीं है। कोई भी अमेरिका का सहयोगी हमसे बचने वाला नहीं है। किस दिशा में जाएगी ये मीटिंग, क्या लगता है आपको? कुछ हल निकलेगा, कुछ समाधान निकलकर सामने आएगा? कमेंट करिएगा, इंतजार कर रहे हैं आपके कमेंट्स का। प्लीज थैंक यू।